से अजमेर में आज क्या कुछ हुआ। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट चिकित्सकों का तीसरे दिन भी काली पट्टी बांधकर विरोध जारी रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का कर रहे हैं उपचार। रेजिडेंट चिकित्सक अपनी क्वारंटाइन लीव, एग्जाम, सीनियर रेजिडेंट से 2 साल से लंबित वेतन जैसी मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से सरकार से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। मरीजों के हितों को देखते हुए 14 मई से 16 मई का 1 घंटे का कार्य बहिष्कार सांकेतिक रखा जाएगा। फिर भी सरकार हमारी सुध नहीं लेती है तो 17 मई से कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गोवर्धन लाल सैनी ने कहा कि इस महामारी के समय रेजिडेंट चिकित्सक पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से निस्वार्थ भाव से पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। आज यदि हमारी अधूरी मांगों को प्राथमिकता से पूरी नहीं करती है तो सरकार हमें कब प्राथमिकता देगी। सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वो ना तो मरीजों के लिए कुछ कर पा रही है और ना ही रेजिडेंट चिकित्सकों के लिए। कोविड संक्रमण से दम तोड़ने वाले लोगों का अंतिम संस्कार नगर निगम कराएगा। निगम प्रशासन ने गुरुवार को निविदा खोलकर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। इसके तहत संबंधित फर्म नगर निगम को लकड़ी, घी तथा अंतिम संस्कार में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। निगम ने कुल 9,60,000 रुपये की निविदा जारी की है। इसके तहत जो भी परिवार निगम को उनके हेल्पलाइन नंबर पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना देगा, निगम एम्बुलेंस के जरिए शव को ऋषि काटी शमशान स्थल पहुंचाएगा, जहां नगर निगम उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगा। एक अंतिम संस्कार पर लगभग 4,000 रुपए का खर्च आएगा। राज्य सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान घरों से बेवजह बाहर घूमने निकलने वाले लोगों की पुलिस ने गुरुवार को भी धरपकड़ की। पुलिस की ओर से शहर के सभी मुख्य पॉइंट पर नाकाबंदी लगाई गई है, जिस पर अधिकारियों ने स्वयं खड़े होकर वाहनों की चेकिंग कराई। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को ड्यूटी पर आने जाने पर पुलिस ने आईडी कार्ड देखने के बाद छोड़ दिया, जबकि अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों के MV एक्ट के तहत चालान काटे गए। दोपहर तक लगभग सभी थाना क्षेत्रों में चालान काटे गए थे। पुलिस की इस सख्ती के कारण अब लोग मुख्य मार्ग की जगह गलियों में से होकर गुजरने लगे हैं। हालांकि जिला पुलिस की ओर से अधिकांश गलियों को बैरिकेड व बलिया लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे व्यक्ति सिर्फ पैदल ही निकल सकता है। पुलिस ने लोगों को घरों में रहने और गाइडलाइन की पालना करने के लिए समझाइश भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कई तरह के बहाने बनाकर घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद ही वाहनों के आगमन की अनुमति दी जाए। अजमेर इबादत का महीना रमजान का अंतिम दिन होने पर मुसलमानों ने खुशहाली, भाईचारा एवं कोरोना वायरस से मुक्ति की दुआ करते हुए 30वां रोजा खोला। इसके बाद सभी लोगों ने घरों पर ही ईद उल फित्र की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि कोविड संक्रमण के कारण धार्मिक स्थलों पर होने वाले आयोजनों और उसमें शामिल होने वालों पर आवाज लगाई हुई है। शहर काजी तौसीफ सिद्दीकी ने कोरोना संक्रमण के कारण सभी से घरों पर ही ईद मनाने की अपील की है। अजमेर ईद उल फित्र के अवसर पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का जन्नती दरवाजा शुक्रवार की सुबह खुलेगा। खादिम कुतुबुद्दीन सखी के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण दरगाह में जायरीन का प्रवेश बंद है, इसलिए केवल पास प्राप्त कर चुके खादिम प्रवेश कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि सुबह से 4 बजे दरगाह खुलने पर जन्नती दरवाजा खुलेगा और दोपहर 3 बजे खिदमत के समय बंद हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि दरगाह परिसर की मस्जिदों में ईद की नमाज नहीं होगी, लेकिन खादिम जायरीन के हक में दुआ करेंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।